The following is a lecture on Udaru Sandesh, Brahma Gita, from the Srimad Bhagavatam, Canto 10, Chapter 47, Verse 20, on the topic of how can I be with Krishna when Shri is accompanying him all the time. This lecture is given by His Holiness Radha Govinda Das Goswami on 29th of December 1998 and 1999. ढोंग जातो धरती और की डर सोग जातो जोग जातो सर की सकंप खियानते कहरते न करो न लेखते प्रपंच ऐठी बैठी धारा लेखते कहूँ धन खियानते रहते देखना ही हे सब देखता हूँ देखता हमारी जान मोर पंखियान पे उधो ब्रह्म ज्ञान को बखान करते मैंने कर देख लेते कान जो हमारी आँखियान पे देख लेते कान जो हमारी आँखियाँ मिलते। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय सख पुनरागः प्रेयसा प्रेषितः किम् वरयकि मनोरुन्धे माननीयोऽसि मेङ्गा। नयसि कथमिहास्मान् दुस्त्यज द्वन्द्वपार्श्वाम् सततमुरसि सौम्य श्रीर्वधूः साकमास्ते। जैसा पहले कहा गया, श्री राधा अपने प्रियतम की बोली और उनके शरीर के स्पर्श का, विशेषकर नखच्छत का स्मरण करके उनको मूर्छित हो रहे हैं उस सुख को पाने के लिए। जब मूर्छा में पड़ गई तो भ्रमर कुछ देर दूर हुआ और उद्धव पक्ष में यह अर्थ होगा कि उद्धव जी जल आदि लेने के लिए दौड़े राधा रानी को होश में लाने के लिए, उनकी मूर्छा तोड़ने के लिए, क्योंकि ये जो वाक्य हैं वो उद्धव जी के लिए भी चलेंगे। कुछ देर के बाद जब राधा रानी की मूर्छा छूटती है तो वे विचार करती हैं कि मधुकर मथुरा से लौट करके आ रहा है या कुछ दूर जा करके आ रहा है और उद्धव जी भी जल लेकर के आए थे, तो उनके प्रति भी वही भाव करके कह रहे हैं। क्षणात् स्वस्थोत्थिता स्वस्था उत्थिता सती। कुछ देर के बाद राधा रानी स्वस्थ हुई और उठी बैठी
मधुपम अपि आगतम दृष्ट्वा आह, और मधुप भी उसी समय आया, भौरा आया तो कहती है प्रियति। श्रीपद सनातन गोस्वामी कहते हैं उद्धव पक्षे च संभ्रम भरेण जलादि आहरणार्थम वेगेन गतम तम पुनरागतम दृष्ट्वा। उद्धव जी भी जल लेने के लिए गए हैं और फिर आए तो उद्धव जी को देखकर कहती हैं और भौरे को देखकर कहती हैं। फिर जीव गोस्वामी जी लिखते हैं ततो भ्रमर स्वभाव तो व्यवधानम अपि प्राप्तम वा प्रदेशांतरम एवं गतम वा। भ्रमर का स्वभाव है कुछ दूर व्यवधान, कुछ देर के लिए व्यवधान किया होगा, थोड़ी दूर चला गया होगा प्रदेशांतर में, अथवा कुछ देर बोलना चालू किया होगा तो इनको ऐसा समझ में आया होगा कि वो अब चला गया। निजोन्माद मूर्छयो रेक तरतस तत्र स्थितम अनुसंधेष्ण, अथवा मूर्छा और उन्माद की दिव्य स्थिति में उन्हें भ्रमर के उपस्थिति का पता नहीं चला, इसीलिए उसको कुछ काल तक देख करके सहज प्रेमोत्कंठा बस ऐसा मान रही है कि मैंने उसकी उपेक्षा किया इसीलिए वो गया था या मूर्छित होकर के पड़ा था, फिर आ गया, तो उससे इस तरह से बात करती है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं अथन मादेन तत्रैव भ्रमंतम अपि तम भ्रमरम अनुसंधाय। वो दिव्य उन्माद में राधा रानी थी, इसलिए वहां भ्रमण करते हुए भ्रमर को भी वे देख नहीं पाई। और तब उन्होंने इस प्रकार सफेद परामर्श किया, सोचा हंत हंत हाय हाय, मेरी तीक्ष्ण कठोर वाणी से संतप्त होकर यह दूत मथुरा चला गया और वहां जाकर हमारे सारे वृत्तांत को सुनाया, और सुनाने के बाद भी कृष्ण हमारी उपेक्षा नहीं किए, इसको फिर से भेजे हैं। तो कलहंतरिता नायिका की जो दशा होती है, इस तरह से ये विश्वास करें कृष्ण प्रेम के सागर हैं और हमारे दोषों को न गिनकर हमारे पास दूत भेजे हैं, अतः पुनः उस दूत से इस तरह बात करती। प्रिय सखा हे प्रियस्य कृष्णस्य सखे, हे हमारे प्रियतम के सखा, प्रेयसा श्री कृष्णेन पुनः प्रेषितः किम आगतः, क्या हमारे प्रियतम ने पुनः तुम्हें भेजा है मथुरा से और उनके भेजने से फिर तुम आए हो। किम शब्द का अर्थ है क्या उनके पास पहुंच गए थे, उन्होंने भेजा तब आए कि पथ से ही लौट आए, रास्ते से आ गए। प्रेषिता किम प्रेयसा प्रेषितस्त्वं किम पुनरागतोसि, मत प्रेमातिरेक दत्त दृष्टि मद अपराध अनगणयित्वा मत प्रेयांश त्वाम पुनः प्रेषितवाम। हमसे प्रेम करने वाले हमारे प्रियतम मेरे अपराधों को कुछ नहीं गिने, तुमने सुनाया होगा मैं जो कुछ भी बोली हूँ मधुप की तो बंधुओं से लेकर के अब तक, तो तुम जाकर उनसे कहे कि राधा ने ऐसा ऐसा कहा है, तो लगता है कि हमारे प्रियतम अपने अपमान के बावजूद भी हमारे प्रेम का आदर किए, इसीलिए तो तुमको भेजे। हमारे वचन बाणों से घायल नहीं हुए, वास्तव में हमारे प्रियतम हमसे बहुत प्रेम करते, तो तुम्हें प्रियतम का संदेश लाए हो ऐसा लगता है। किम शब्द का अर्थ है कि कहीं रास्ते से ही तो नहीं लौट गए। प्रेयसा मई अति प्रेमवता मद अपराध कोटि अति अगण्यता ते नैव किम प्रेषिता, क्या उन्हीं के द्वारा भेजे गए हो या पथ से लौट आए हो। दो भाव कर रहे हैं, तुम प्रियतम के सखा हो तो
हमारे मुख से जो तुम सुने हो कृष्ण के प्रति उलाहना कठोर वाक्य, तो अपने सखा से तो जरूर कहा होगा, लेकिन वे तुम्हारे सखा हैं तो हमारे प्रियान हैं, हमारे प्रिय हैं। देखो तुमने इतनी शिकायत की जाकर के मेरी, लेकिन फिर भी प्रियतम तुमको पुनः हमारे पास भेजे, हमसे कितना प्रेम करते। अथवा कृष्ण मेरे प्रिय हैं और तुम प्रिय के सखा हो, तो ऐसा लग रहा है कि मैंने जो कुछ भी तुमसे कहा तो मेरे संदेशों को तुमने कृष्ण से कहा, लेकिन कृष्ण को मैंने जो कठोर वचन कहा था वो नहीं कहा। तुम बहुत विवेकी हो, इसी से भेजे, नहीं तो नहीं भेजे होते। दूत बहुत बुद्धिमान है, मैं जो बोली बहुत क्रोध में मान कर गए थे, इन सब बातों को इसने नहीं कहा है। राधा रानी ऐसा सोचती है, वो भ्रमर न कहीं गया है न कुछ कहा है, लेकिन जैसे बांसुरी को देख करके सौतिया डाह होती है, वो जड़ बांस का एक टुकड़ा है, लेकिन उसको कहती है कि हमारी सौत है, हमारी ये है। तो प्रेम की उच्चतम दशा में एक जड़ पदार्थ के साथ भी ईर्ष्या होती है। ये भाग्यवती है, मैं अभाग्नी है। जिस अधर सुधा को हमें पीना चाहिए, ये बांसुरी पी रही है, बेड़ू पी रही है। तो ठीक वही बात भ्रमर के साथ है। भ्रमर कहीं नहीं गया है, कहीं नहीं आया है, वही चरण के गंध पर लुब्ध होकर के आ रहा था। तो इसको राधा रानी मान रही हैं कि हमारे चरण कमल पर गिर करके हमें मना रहा है, हमारे प्रियतम का दूत। मूर्छित होने के बाद फिर जगी हैं तो इस तरह से पूछ रहे हैं कि क्या प्रेयसा प्रेषित हमारे प्रियतम के द्वारा भेजे गए हो। और सत्य बोलो भ्रमर, क्या वे किसी स्त्री के साथ नहीं है? किन एकाकी वो वर्तते, अकेले हैं। यदि वे अकेले होंगे तब मैं उनके पास जाऊंगी, लेकिन हमारी कोई भी सौत होगी तो मैं नहीं जाऊंगी उनके पास। इस तरह से कीट से, भ्रमर से बात कर रही और संबोधन कर रही है सौम्य, हे सौम्य आर्ज बुद्धि असि इति भाव। तुम्हें बिल्कुल सरल बुद्धि के हो, निष्कपट, कभी तुमने पाप नहीं किया है, बहुत शांत स्वभाव के हो। अतः विश्वास है कि हमारे प्रियतम के सखा तुम असत्य कभी नहीं बोलोगे। पहले कही थी कि मुकुंद ने तुमको खूब झूठ बोलना सिखाया है, चाटुकारी करना सिखाया है, लेकिन अब भाव बिल्कुल बदल गया है। पहले पिता बंधो कह रही है, अब सौम्य कह रही है। सौम्य का अर्थ है सोम के समान शीतल स्वभाव वाला, निष्कपट, सरल चित्त। तुरंत विपरीत भाव हो गया। ये सौम्य, मैंने तुम्हें जो कुछ भी पिता बंधो कह दिया, कुछ भी कहा, तुम उसको भूल गए। तुमने हमारी शिकायत नहीं की, हमारी कठोर वाणी को कृष्ण तक नहीं पहुंचा, इसलिए कहती हूँ तुम साधु शिरोमणि। हे अंग, हे प्रिय के दूत, तुम में माननीय पूज्य असि भवसि, तुम मेरे पूज्य हो। अतः की मनोरुंध है, की मनोरुंध से, कामय से, क्या कामना है? अनुरोधम अनुवृत्ति करोसि, तुम क्या अनुरोध कर रहे हो, मतलब क्या कामना कर रहे हो? कमते कामम पुरयामी इति भाव, तुम्हारी कौन सी कामना मैं पूरी करूं? हमारे पूज्य, हमारे माननीय वरद वृणस्व, मांगो। तो भ्रमर कहता है, मानो मैंने जुष्माकम मधुपुरी गमनम व वृणों में, मैं आपसे मधुपुरी प्रस्थान के लिए, गमन के लिए मांग रहा हूँ। तो कहते सौम्य सोमवत प्रिय दर्शन इह ब्रजे स्थिता अस्मान दुष्टज द्वंद्व पार्श्व कथम नयस। जिनके पास सदा स्त्रियां रहती हैं, हम कृष्ण के पास हमको कैसे ले जा सकते हो? क्या युक्ति है तुम्हारे पास? कथम कया युक्त्या इत्यर्थ। रहती है साथ में हम लोगों के भय से रेखा के रूप में, लेकिन जब हम नहीं रहते हैं तो प्रकट रहती है। ये सब गुणगान है भगवान कृष्ण का। उनके वक्षस्थल पर श्री जी हमेशा रहती है।
नारायण वक्ष स्थिति तबु पाद सेवा मति सेवा करे दासी अभिमानी। लक्ष्मी जी भगवान के वक्षस्थल पर रहती हैं, लेकिन हमेशा उनके चरण दबाती रहती हैं, भोजन बनाती हैं, घर साफ करती हैं, कपड़ा साफ करती हैं, भगवान की दासी के रूप में सेवा करती रहती। स्त्री का अर्थ सौंदर्य लक्ष्मी भी होगा। सुंदरता एक स्त्री है तो उससे दाह कर रही है, ये भी अर्थ। वो श्री कृष्ण के छाती पर चढ़ी रहती है, मतलब पूरे देह पर चढ़ी रहती है। वधु वधु कहकर और ईर्ष्या व्यक्त कर रही है, वधु बन गई है। लगता है जैसे उसी के साथ विवाह हो गया है। विवाह हुआ नहीं है, वो लक्ष्मी तो नारायण की पत्नी है, कृष्ण के साथ चाहती हैं विवाह, लेकिन ऐसे रह रही है कि लगता है जैसे वधु बन गई। सततम निरंतरम, यह भी नहीं कि कभी कभी हट जाए छाती पर से, निरंतरम उर्सी आस्ते है ही सहाय वयास्ते। तुम कैसे कह रहे हो कि कृष्ण के साथ कोई स्त्री नहीं है? वो तो है, आस्ते तिष्ठते इत्यर्थ है। तथापि उर्सी एवं वक्षस्थी एवं। अरे कहीं घर में रहे, दूसरे घर में रहे तो छाती पर ही रहती, मैं कैसे जाऊं? सौम्य क्या सौम्य की कहे, सौम्य का शांत प्रकृति, अतस्तेन सह तव सख्यम अनुचितम की। तुम सौम्य हो और वे कपटी हैं, इसलिए तुमको उनके साथ मित्रता नहीं करनी चाहिए। बहुत ज्यादा विपरीत नहीं बोल रहे हैं, लेकिन सौम्य इनको कह रहे हैं, उनको सौम्य नहीं कह रहे, प्रिय कह रहे हैं। तो जो सौम्य है, सुंदर प्रकृति का, सरल चित्त का है, उसको किसी कपटी के साथ सख्य नहीं करना चाहिए। तुमको मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है तुम उनके दूत बनकर आए हो, लेकिन तुमको उनके साथ मित्रता नहीं रखनी चाहिए। दुस्तेज द्वंद्व पार्श्व सदा पुरस्त्री भी सहतस्य प्रसंगात। दुष्टे द्वंद्व कारण तत्र अस्माकं गमनम व्यर्थम इति भाव, यह ईर्ष्या है। लक्ष्मी रेखा निवतन मूर्ति तयोत प्रेक्षोक्तन। श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी कहते हैं कि लक्ष्मी रेखा कहीं वो साक्षात मूर्ति के रूप में मान करके कह रही है, जैसे गोप्या किमाचल एवं कुशवंश में बेणु। जैसे बांसुरी के विषय में कहते हैं ये बेणु कौन सा तप किया था, पता लगाओ, वही तप हम लोग भी करेंगे। उसने क्या तप किया था? बांस जाति तप क्या करेगा, लेकिन उसमें पुरुष की भावना, स्त्री की भावना करके गोपियों ने सीखा है। उसी प्रकार से छाती पर जो श्री रेखा है, उसी के विषय में स्त्री मान करके राधा रानी दिव्योन्माद में इस प्रकार का वाक्य प्रयोग कर रही है। और अयम भाव, वो भी छाती पर रहती है, तो मतलब वो भी अपात्रा है, निर्लज्जा है लक्ष्मी। कौन कहता है कि चरण की सेवा करती रहती हो? तो हमेशा छाती पर ही रहती है। जो रेखा छाती पर पड़ी हुई है तो हमेशा है। और इस प्रकार का भाव है, श्री कृष्ण का सांवला शरीर है और सांवले शरीर पर एक रोमावली है, पीली रेखा, रेखा जैसी रहती है, पीत रेखा, वही लक्ष्मी जी का निवास स्थान। तो कहते हो तो हमेशा रहती है। चाहे श्री कृष्ण के सामने ऋषि मुनि आवे, चाहे देवता, चाहे भगवान शंकर आवे, ब्रह्मा जी आवे, लेकिन उसको कोई लज्जा नहीं, वो छाती पर ही रहती है। ऐसी ढीठ वधु हो गई है, हमेशा छाती पर रहती है। भगवान के सामने कोई भी आवे, वो तो रेखा वैसा ही रहती ही है। और जो भी देखते हैं तो कहते हैं लक्ष्मी जी वहां रहती है। और वहां लक्ष्मी जी क्यों रहती हैं? लक्ष्मी जी भगवान के वक्षस्थल पर रह करके अपने भक्तों पर कृपा कटाक्ष करती हैं, देखती हैं, तो वे हमेशा सुखी रहते हैं, भगवान की भक्ति बनी रहती है और लोक में भी उन्हें धन आदि का अभाव नहीं होता है। जो नारायण का दर्शन करते हैं
वो कभी दरिद्र हो नहीं सकते हैं, क्योंकि लक्ष्मी जी देखती है, निहारती है उनको। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। एक रोमावली के प्रति, एक रेखा के प्रति जब इतना भाव हो रहा है कि ये सौत है, श्री कृष्ण की पत्नी बन गई है, ऐसे और बहुत ढीठ हो गई है, कोई ऋषि मुनि आवे, देवता आवे, फिर भी नहीं हटती है। ऐसे शिव जी के जांघों पर बैठने वाली पार्वती जी तो कभी कभी ऋषियों को देख करके हट जाती है। लज्जा की बात आती है। 9 स्कंध में कथा आई है, लेकिन ये लक्ष्मी इतनी ढीठ है, तो मैं तो जाऊंगी तब भी तो छाती पर ही रहेगी, इसलिए मैं नहीं जाऊंगी। श्रीमन नंद ब्रज सौभाग्य में तस्य तदा प्रेम मात्रादरात न तादृशस्तदारोग्यत तत्र तो संपत्ति मात्र पुरुषार्थत्वात् महानेव तदादर हित्यतो वयं कथं तत्र जास्यामि तस्मादत्रैव तम आनयति गूढ़ोऽभिप्राय। हाँ, वहाँ नहीं जा सकती। ये प्रेम का क्षेत्र है वृंदावन, मधुर। अगर तुम मिलाना चाहते हो तो कृष्ण को यहीं लाओ वृंदावन में, हम नहीं जाएंगे। तस्मात् अत्रैव तम आनय, यहीं पर कृष्ण को लाओ। इति गूढ़ो अभिप्राय, गूढ़ अभिप्राय यह है। एवं ईर्ष्या असूया स्पृहा च सूचित है। श्री वधु साकम सहैव तत्रापि सततम। एक तो श्री कृष्ण अपनी वधु श्री के साथ हैं और वो भी सततम, निरंतरम। श्रीयो देवीत्वेन नाना रूप धारित सत्य। श्री जी देवी हैं, इसलिए राधा रानी कल्पना करती, वो मानुषी होती तो चलो कभी रहती कभी नहीं रहती, लेकिन देवी है इसलिए नाना रूप धारण करने की शक्ति है उसको। तो कृष्ण जब अन्य स्त्रियों के साथ रहते हैं तो स्वर्ण रेखा के रूप में हो जाती है, जब कोई स्त्री नहीं रहती है तो प्रकट हो जाती है। तो कभी बेचारी प्रकट नहीं होती है, लेकिन भावना हो रही है कि प्रकट हो जाती होगी, हो जाती है आस्ते। अत्र दूतम समान्यापि तदुक्तिम कृत्वा अपि अनौचित्यम ज्ञापयन्ति। दूत का सम्मान कर रही हैं और उसके उक्ति को अंगीकार कर रही हैं, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कृष्ण से मिलना अनुचित है। इसको प्रतिजल्प कहते हैं। दूत की बात स्वीकार करके भी नहीं स्वीकार करना। एक बात राधा रानी कह रही हैं कि प्रेयसा प्रेषित न तो कितवे न प्रेषित। अगर कहते कि उस कपटी में भेजा है तो इसमें दूसरा भाव होता है। कभी प्रेयसा प्रेषित, प्रियतम के द्वारा तुम भेजे गए हो, तो उसका भाव यह है प्रेयसा प्रेषित तम किम पुनरागतोसि मत प्रेमातिरेक दत्त दृष्टि। हमारे प्रियतम हमारे दोषों को नहीं देखते हैं, हमारे कठोर वचनों को नहीं देखते हैं, उनके प्रति हमारा कितना प्रेम है इसी पर उनकी दृष्टि लगी रहती है। अब तक विपरीत बोल रहे थे, मत प्रेमातिरेक दत्त दृष्टि। हमारा जो प्रेम है उनके प्रति बहुत अधिक, उसी पर उनकी दृष्टि रहती है। मद अपराध अनगणित्वा, हमारे अपराधों को नहीं गिने, ध्यान नहीं दिए। मत प्रेम पुनः प्रेषितवान, हमारे प्रियतम तुमको पुनः भेजे हैं। क्योंकि मया तिरस्कृतत्वादितो गत, हमारे तिरस्कार कर देने से तुम गया था ना। इसी पर मैं बहुत बोल दी थी, कड़ी वाणी में तुमसे मैंने कुछ कहा था इसलिए चले गए, लेकिन स्वसौजन्य न, तुम अपने सौजन्य से, सज्जनता से मद अपराधम उपेक्षा, मेरे अपराधों की उपेक्षा कर दिया और संदेशान गृहीत्वा गंतव्य नीति विचार जाए। तुमने सोचा कि ठीक है बेचारी विरह में है तो
कुछ बोल रही है, ये सब बात किसी को नहीं बताना चाहिए। तुमने ये सोचा, कोई बेचारी विरहनी होती है तो विरह में अपने प्रियतम को कुछ बोल देती है, तो हमको ये चीज नहीं बताना चाहिए किसी से। तुमने ये सोचा, केवल संदेश जो दे रही है कि दर्शन के बिना मर रही हो, ये कर रहे हैं, तो संदेश लेकर के गए, दोष नहीं बताए, इसलिए तुम साधु हो। अथवा ऐसा हो सकता है कि मैंने जो बुरा बुरा वचन कहा, किसी को कपटी कहा, धूर्त कहा, यह कहा, वह कहा, तुमने विचार किया, पहले तो तुमने सोचा कि जाकर कृष्ण से कहूं, लेकिन रास्ते में जाते जाते तुम्हारा शायद भाव बदला होगा। मार्ग मध्यात् परावर्त्य स्वयं व आगतो असि किम शब्द। प्रीतम ने भेजा है कि पथ से ही लौट आए हो। हमें तो आशा है कि प्रीतम ने भेजा है, क्योंकि हमसे बहुत प्रेम करते हैं। थोड़ा हो सकता है तुम पथ से ही लौट आए हो। भय था कि मानरहत्व मिथ्या, किसी जो भी स्थिति हो, चाहे तुम बीच रास्ते से लौटे हो अथवा प्रियतम के भेजने से आए हो, दोनों हालत में तुम मेरे माननीय हो, आदर के पात्र। तुम हो आदर के पात्र मेरे प्रियतम के सखा, लेकिन मैंने तुम्हारा बहुत तिरस्कार किया। तुम मुझे बारंबार प्रणाम कर रहे थे, मना रहे थे, लेकिन तुम्हारी मैंने पूजा नहीं की। तुम मेरे माननीय हो, लेकिन तुम्हारा तिरस्कार किया। इतः पूजम अप्राप्य प्रत्युत तिरस्कारम अवाप्यापि तत्र गतः। मैंने पूजा नहीं किया, उल्टे तिरस्कार किया। दूत का कभी तिरस्कार नहीं करना चाहिए, शास्त्र कहता है। ये है कि दूत का अपमान भी नहीं करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। जो दूत इतना अनुकूल भाव से संवाद लेकर के राधा रानी के पास, गोपियों के पास आया है, और उसको इतनी बुरी बुरी बातें सुनाई जाए, इस पर राधा रानी कह रहे हैं कि तुम्हारी पूजा होनी चाहिए थी हमारे प्रियतम के दूत, लेकिन मैंने बहुत तिरस्कार किया। तुम्हें खिलाया पिलाया नहीं, तुम प्रणाम कर रहे थे तो मैं डांटी, बहुत कठोर वचन बोली। न मत दत्तोपालंभान उक्तवान किंतु मम प्रेमाति वेकम एवं। तो तुमने मेरा उपालंभ नहीं कहा मेरे प्रियतम से, केवल मेरे प्रेम के उद्गारों को तुमने कहा, इसलिए सज्जन शिरोमणि, तुम सज्जन शिरोमणि। तो आगमने न मया अवगतम, तुम पुनः आ गए, इसी से मैं जान गए कि तुम सज्जन शिरोमणि हो, और तुम कुछ नहीं कहे हो किसी से, केवल हमारे प्रेम को कहे हो। अतः अब मैं तुम्हारी पूजा करना चाहती हूँ, मैं तुम्हारा सम्मान करना चाहती हूँ, जो उस समय नहीं कर पाई अब करूंगी, मांगो क्या चाहते हो। भ्रमर कहता है, यदि इप्सितम वरन दातुम प्रवृत्ता आसी, यदि हमारी इच्छा के अनुसार वर देना सचमुच चाहते हैं, तरी प्रेयसा साधन तत्समागमम एवं अहम प्रार्थना। तो मेरी यही इच्छा है कि आप अपने प्रियतम कृष्ण के साथ हो जाइए और उनके साथ रहिए, जो चलिए मथुरा। तो इसी पर कहती है कि नहीं चाहती, वहाँ कैसे जाऊंगी, वहाँ बहुत सी स्त्रियां होंगी, लक्ष्मी है, इस में राधा रानी सुख में है, केवल ईर्ष्या है लक्ष्मी जी से। ऐसे श्री कृष्ण के प्रति बिल्कुल अनुकूल भाव हो गया। तो इस अनुकूल भाव को सूरदास जी ने पद में गाया, उधो हम राज भई बड़ भागी, उधो हम आज भई बड़ भागी। जैसे सुमन गंध लय आवत, वैसे सुमन गंध लय आवत, पवन मधुप अनुरागी, पवन मधुप अनुरागी। जैसे पवन किसी पुष्प के गंध को लेकर आता है, पुष्प तो नहीं लेकर आता, लेकिन पुष्प के गंध को लेकर आता है, वैसे ही आप प्रियतम को नहीं लाए हो, लेकिन प्रियतम के संदेश को लाए हो। हम धन्य हो गए। आप
अपने प्रियतम का संवाद पाकर कम से कम उन्होंने हमें याद किया है, हमारा स्मरण किया है, इसी से हम बहुत भाग्यवती हो गए। और वह गंध जिस पर मधुप अनुराग करता है, मधुप अनुराग, वह सुगंध लाए हो जिसको मधुप पसंद करता है। उधो हम आज भई बड़ भागी, उधो हम आज भई बड़ भागी, अति आनंद बढ़ो अंग अंग में, अति आनंद बढ़ो, अति आनंद बढ़ो अंग अंग में, अति आनंद परे न यह सुख त्यागी, बिसरे सब दुख देखत तुमको, बिसरे सब दुख, बिसरे सब दुख देखत तुमको, बिसरे श्याम सुंदर हम लागी, श्याम सुंदर हम लागी का ऐसा लग रहा है जैसे श्याम सुंदर के साथ हम लग गए हैं, संजोग हो गया है इस पत्र से, संवाद से। बिसरे सब दुख देखत तुमको, बिसरे सब दुख, श्याम सुंदर हम लागी, श्याम सुंदर हम लागी, उधो हम आज भई बड़ भागी, उधो हम आज भई बड़ भागी। लेकिन कुछ अभाव कह रहे हैं, जैसे दर्पण में कुछ देखती हैं आंखें लेकिन हाथ उसको पकड़ नहीं सकता है। दर्पण में कोई चित्र दिखाई देता है और हाथ से छूना चाहे तो पकड़ में नहीं आएगा। उसी तरह आपने संदेश दिया, प्रियतम दिखाई पड़ रहे हैं, संवाद मिला, उनका भाव हमारे प्रति, प्रेम, सब कुछ बहुत ठीक। खैर चलो इतना ही बहुत ये कहती है, कम से कम पत्र तो लाए, संदेश लाए, प्रियतम का हमारे प्रति प्रेम प्रकट हुआ, हमको याद किए। लेकिन फिर भी जब तक प्रियतम नहीं मिलते हैं तब तक वही दशा है कि दर्पण में कोई चित्र आंख तो देखती है लेकिन हाथ से छू नहीं सकता। ज्यों दर्पण मधि दृग निरखत जहाँ, ज्यों दर्पण मधि दृग, ज्यों दर्पण मधि दृग निरखत जहाँ, हाथ तहाँ नहीं जाई उधो हम, हाथ तहाँ नहीं जाई उधो हम, आज भई बड़ भागी उधो हम, आज ज्यों दर्पण मधि दृग निरखत जहाँ, हाथ तहाँ नहीं जाई, त्यों ही सूर हम मिली सामरे, त्यों ही सूर हम मिली सामरे, बिरह बिथा बिसराई, एक प्रकार से हम श्री कृष्ण से मिल गए, लेकिन वैसे ही जैसे दर्पण के चित्र को कोई देखता है लेकिन भेंट नहीं हो सकती, छू नहीं सकती। फिर भी आपके आने से उद्धव जी हम बहुत सुखी हो गए। नैनन नंद नंदन ध्यान, नैनन नंद नंदन ध्यान, कहाँ ले उपदेश दीजै जहाँ निर्गुण ज्ञान, नैनन नंद नंदन ध्यान,
हमारे नेत्रों में तो केवल नंद नंदन का ध्यान बसा हुआ है। उद्धव जी, आप अपना ये निर्गुण उपदेश, अपना उपदेश वहां दीजिए जहां निर्गुण ज्ञान के प्रति लोगों की बहुत श्रद्धा हो। जाइए काशी जी में चाहे हरिद्वार में, वहां बेचाइए, वहां आपके इस निर्गुण ज्ञान को ग्रहण करने वाले बहुत है। इस ब्रजमंडल में कोई नहीं पूछेगा। तहाँ ले उपदेश दीजे, तहाँ ले उपदेश दीजे, जहाँ निर्गुण ज्ञान नैनन नंद नंदन ध्यान। पानी पल्लव रेख गनि गुण अवधि विधि बंधान। इते पर कही कटुक वचनन हनत जैसे प्राण नैनन नंद नंदन ध्यान। उद्धव, जब कृष्ण यहाँ थे तो हम लोग अपने हाथ की रेखा बार बार देखती रहती थी कि कितना हम लोगों ने पूर्व जन्म में सुकृत किया था, कितनी सुंदर रेखा है हाथ में कि हम प्रियतम श्याम सुंदर के साथ हैं। लेकिन जब वे ब्रज से चले गए तो फिर हाथ की रेखा देखने लगी ध्यान से कि इतने ही दिन का संग लिखा गया था क्या, और हाथ में काहे को लिखा गया है लेकिन गोपियां अपने से किसी ज्योतिष से पढ़ी रेखा देखने के लिए। तो अब जब रेखा देखती हैं, रेखा देखना हाथ की और अवधि गिनना, दिन गिनना, और विधि का बंधन जो कर्म रेख है, विधि बंधन का अर्थ कर्म रेख, अपने हाथ में अपनी कर्म रेखा पढ़ती रहें और अवधि गिनती रहे। एक तो हम इस दुख में पड़ी, हम प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हमारे प्रियतम कब आएंगे, और ऊपर से तुम इतना कठोर वचन बोल रहे हो। ये नहीं कह रहे हो कि आएंगे 2 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, उल्टे कह रहे हो कि तुम लोग उनको भूल जाओ और निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करो। तो तुम तो हमारे प्राण पर बहुत बड़ा आघात कर रहे हो। नैननी नंद नंदन ध्यान, क्या ध्यान हम करते हैं, क्या देखते हैं दिन रात। चंद्र कोटि प्रकाश मुख अवतंस कोटिक भान। कोटि मन मथवारी छवि पर निरख दीजत प्राण नैनन नंदन नन ध्यान नैनन नंद नंदन ध्यान। चंद्र कोटि प्रकाश मुख, कृष्ण का मुख कोटि कोटि चंद्रमा के समान प्रकाशित सुंदर शीतल। ये देखती है, एक चंद्रमा नहीं, चंद्र कोटि प्रकाश मुख। चंद्र कोटि प्रकाश मुख अवतंस कोटिक भान। और उनका मुकुट या अवतंस का कुंडल भी होता है, ज्यादातर अर्थ कुंडल ही होगा। उनके कुंडल कोटि कोटि भानु के समान, करोड़ों सूर्य के समान चमकते हैं कुंडल को। चंद्र कोटि प्रकाश मुख अवतंस कोटिक भान। कोटि मन मथवारी छवि पर निरख दीजत दान। और उनके छवि पर कोटि कोटि कामदेव को नक्छावर करके दे दूंगी। कोटि कोटि कंदर्प, कोटि कमनीय विशेष सब। भ्रिकुटि कोटि कुदंड रुचि अवलोकनी संधान। और हमारे प्रियतम कृष्ण की भ्रिकुटि भाव कैसी है, उसमें करोड़ों धनुष फीट है। धनुष जैसे धनुष पर बाण चढ़ा कर संधान करके लक्ष्य कर चला दिया जाता है, कितने बड़े बड़े वीरों की छाती में वो बाण लग जाता है और कराहने लगते हैं, ऐसे हमारे प्रियतम की आंख है। भ्रिकुटि कोटि कदम कुदंड धनुष को करोड़ों करोड़ों धनुष के समान उनकी भ्रिकुटि है।
रुचि अवलोकनी संधान, और उनका जो देखना है किसी को वही है बाण का संधान करना। संधान का अर्थ है बाण को धनुष के प्रत्यंचा के पास पकड़कर और धनुष के डंडे पर रखकर और लक्ष्य को वेधने का जो उपक्रम होता है इसको संधान कहते हैं। तो कृष्ण का किसी पर देखना यही है बाण का संधान। भृकुटि कोटि कोदंड रुचि अवलोकनी संधान, कोटि बारिज बंक नयन कटाक्ष कोटिक बाण। कोटि बारिज बंक नयन, उनका जो नेत्र है वो कोटि कोटि कमल के समान है, परंतु उससे जो कटाक्ष है करोड़ों करोड़ों बाण जैसा। कमल नयन के नेत्र से इतने घातक बाण कैसे निकल जाएंगे बताइए। आंख कमल के समान है, कोटि कोटि आंख कमल के समान सुकुमार है, बहुत सुंदर आंख है, लेकिन उसकी जो चितवन है कटाक्ष वो कोटिक बाण जैसा। एक बाण क्या घायल करेगा। इस तरह के भगवान की आंखें, इस तरह की चितवन कृष्ण सबकी ओर नहीं डालते हैं, और इस तरह से देखना भगवान अन्य अवतारों में भी नहीं करते। अन्य अवतारों में कमल नयन रहते हैं, सीधा साधा देखते हैं, बड़े सभ्य सुशील रहते हैं, लेकिन यहाँ जो देखते हैं किसी पर कटाक्ष से, खास करके अपना मनोभाव प्रकट करते हुए तिरछी चितवन से देखते हैं तो वो कोटिक बाण जैसा है। तो इस तरह भगवान के भाव है, आंख और उनके चितवन का ध्यान है। भृकुटि कोटि कोदंड रुचि अवलोकनी संधान, कोटि बारिज बंक नयन कटाक्ष कोटिक बाण, नयनन नंद नंदन ध्यान नयनन। आंख से ध्यान करना है कृष्ण नहीं, मन से करना है नहीं कह रही है, आंख से ध्यान करना मतलब देखना। अब बाह पर आ रही है, ये सिख से नख का वर्णन आ रहा है। कंबुग्रीवा रतनहार उदार उर मणि जान, और हमारे प्रियतम के कंठ शंख का कंठ शंख के समान है, और उसमें रत्न हार लगाए हैं। उदार उर, उनका वक्षस्थल बहुत चौड़ा है। उदार उर मणि जान, और उस पर मणिया है। आजान बाहु उदार है, उनकी भुजाएं घुटने तक लटकी हैं, बड़ी बड़ी भुजाएं। आजान बाहु उदार अति, और बहुत उदार भुजाएं हैं, उनसे दुखियों का दूर कर देते हैं, दुखियों का दुख दूर कर देते हैं, हमें अपनाते हैं, सहलाते हैं। उदार अति, कर पद्म सुधा नहीं, उनका जो कर पद्म है हाथ का तलवा, और तो अमृत का निधान। श्याम तन पट पीत की छवि करे कौन बखान, मनहु निर्तत नील घन में तड़ित अति दुतिमान, नयनन नंद नंदन ध्यान नयनन। उनके सांवले शरीर पर जब पीताम्बर फहराता है तो कौन वर्णन कर सकता है। फिर भी मैं थोड़ा वर्णन कर रहा हूँ। सूरदास जी क्योंकि मानो ऐसा लगता है कि श्याम घन में बिजली नाच रही है। बिजली चक से चमकती है, लेकिन ऐसी बिजली कोई हो जो वहां नृत्य करे सांवले बादल में, तो इस तरह पीताम्बर हिल रहा है, फहरा रहा है। कृष्ण के नाचने से अथवा ऐसे भी हवा के वेग से पीताम्बर फहरा रहा है। कृष्ण सांवले मेघ के समान है, और उनमें लिपटा हुआ पीताम्बर बिजली के समान, वो भी नाचती हुई बिजली। मनहु निर्तत नील घन में तड़ित अति दुतिमान, नयनन नंद नंदन ध्यान। रास रसिक गोपाल मिली मधु अधर करती पार, सूर ऐसे रूप बिनु को कहा रक्षक आन, नयनन नंद नंदन ध्यान, नयनन नंद नंदन ध्यान।
ये है कृष्ण का ध्यान। अंगों में ही परम आसक्ति है। फिर कहते हम आंखों को कैसे समझाएं उद्धव, क्या करें, कैसे इनको रखें, मतलब कैसे सांत्वना दें। उद्धव क्यों रखों ये नैन, उद्धव क्यों रखों ये नैन। क्यों का अर्थ कैसे, कैसे हम अपनी आंखों को समझाएं, कैसे इनको रख। सुमेरी सुमेरी गुण अधिक तपत है, सुमेरी सुमेरी गुण अधिक तपत है। सुनत तिहार बैन, सुनत तिहार बैन। उद्धव क्यों रखों ये नैन, उद्धव क्यों रखों ये नैन। तुमेरी सुमेरी गुण अधिक तपत है, सुनत तिहार बैन। उद्धव क्यों रखों ये नैन। हम तो हमारी दोनों आंखें क्या है जो मन हर बदन चंद्र के, हैं जो मन हर बदन चंद्र के। सादर कुमुद चकोर, सादर कुमुद। कृष्ण के बदन चंद्र के लिए हमारे दोनों नेत्र कुमुद और चकोर है। दो नेत्र हैं इसलिए दो महादेव। चंद्रमा से प्रेम करने वाली कुमुदनी है। रात में चंद्रमा उगते हैं तो खिल जाते हैं, दिन में सूरज उगने पर बंद रहती है। तो कुमुद और चकोर जैसे चंद्रमा से प्रेम करते हैं, वैसे हमारी आंखें कृष्ण के बदन चंद्र से प्रेम करती है। जो मनहर बदन चंद्र, मनहर मनोहर, बदन चंद्र के लिए मनोहर शब्द है। जो मनहर बदन चंद्र के, सादर कुमुद चकोर। परम त्रिशारत सजल श्याम घन के, जो चातक मोर। और श्याम घन, घन श्याम के लिए हमारे नेत्र दोनों चातक और मोर हैं। बादल को देखकर चातक और मोर दोनों बहुत हर्षित होते हैं। तो बदन चंद्र के कुमुद और चकोर और श्याम घन के चातक और मोर परम त्रिसारत, परम प्यास से भरे हुए। मधुप मराल चरण पंकज के, मधुप मराल चरण पंकज के। गति विलास जलनी चक्रवाक, मन दुती दिन करके। चक्रवाक मन दुती दिन करके, मृग मुरली अधीन। उद्धव क्यों राखों ये नैन। मतलब ऐसे नेत्र को समझा सकती हूँ। ये हमारे नेत्र क्या है? मधुप मराल चरण पंकज के, कृष्ण के चरण पंकज, चरण कमल के भंवरा और हंस है। भंवरा और हंस कमल से बहुत प्यार करते हैं। मधुप मने भंवरा और मराल मतलब हंस। मधुप मराल चरण पंकज के, गति विलास जलनी। अगर चरण चलता है, दोनों चरण भगवान के जब चलते हैं, नाचते हैं, तो उनकी जो चाल का विलास है, सौंदर्य है, वो जल है और हमारे नेत्र मीन है। इनकी चाल देखे बिना हम जी नहीं सकते, जैसे जल के बिना मछली नहीं जी सकती। गति विलास जल मीन। और चक्रवाक मति दुती दिन करके। यदि कृष्ण सूर्य है तो हमारे दोनों नेत्र चक्रवाक और सूर्यकांत मणि है, मणिदूत। चक्रवा पक्षी, चक्रवाक सूर्य के उगने पर एक साथ रहते हैं, खुश रहते हैं। चंद्रमा के उगते ही दूर हो जाते हैं। कोक शोक प्रद पंकज द्रोही, अवगुण बहुत चंद्रमा तो। भगवान बोले हैं रामचरितमानस,
तो चक्रवाक और मणि देती, एक सूर्यकांत मणि होती है, सूर्य के उगने पर पिघलने लगती है। सूर्य का ताप लगने पर, किरण पड़ने पर वो पत्थर पिघलने लगता है, स्नेह टपकने लगता है उसमें से। तो श्री कृष्ण यदि सूर्य जैसे हैं तो हमारे दोनों ने तो चक्रवाक और सूर्यकांत मणि जैसे, और श्री कृष्ण के मुरली नाद के अधीन हमारे नेत्र मृग बन जाते हैं। उस समय मृग मुरली अधीन हम या हमारे नेत्र, इसमें कोई अंतर नहीं है गोपियों के। उनके नेत्र कहिए चाहे कान कहिए, चाहे मन कहिए, चाहे गोपी कहिए, सब एक चीज है। तो मृग मुरली अधीन, इसमें नेत्र के अपेक्षा है कान रखना ज्यादा अच्छा होगा। हमारे कर्ण मुरली ध्वनि से प्रेम करने वाले वैसे ही है जैसे मृग शब्द से प्रेम करते हैं। मृग मुरली अधीन। सकल लोक सुनो लागत है, सकल लोक नो लागत है, बिन देखे वारूप, बिन देखे वारूप। सूरदास प्रभु नंदन के, सूरदास प्रभु नंदन के, नख सिख अंग अनूप, नख सिख अंग अनूप। उधो क्यों राखो ये नैन, उधो क्यों राखो ये। कृष्ण के अंग के, शरीर के ये तृप्त नहीं हो सकते हैं, उनके बिना संपूर्ण संसार शून्य लग रहा है। घर में सब भरे पड़े हैं, स्वजन है, धन है, गौवे हैं, सब कुछ है, लेकिन कृष्ण के बिना सब शून्य लग रहा है। सकल लोक सुनो लागत है, बिन देखे वारूप। सूरदास प्रभु नंदन के,